एक तरीके से आईएलपी एक मैकेनिज्म है कि वो इलीगल इमिग्रेशन को हम लोग चेक कर पाए। ऐसे हमारे अलग अलग रूल्स भी बन सकते हैं, अलग अलग पॉलिसीज बन सकते हैं, और इसके बारे में हम लोगों ने काफी बातचीत की है भारत सरकार से भी कि हम लोग अलग मैकेनिज्म भी हम लोग ओपन है उसके लिए। तो ये नहीं है कि आईएलपी ही इलीगल इमिग्रेशन को चेक कर पाएगा। हाँ, 6 शेड्यूल का एक प्रोविजन है, लेकिन अलग मैकेनिज्म्स जो नॉर्मल इनफ्लो में एक तरीके से एक ध्यान रख पाए और एक तरीके से मॉनिटर रख पाए विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू टूरिस्ट। एक ऐसा हम लोग चाहते हैं कि एक बैलेंस मैकेनिज्म निकले, ताकि जैसे मैंने कहा कि दोनों लोकल सेंटिमेंट्स भी और टूरिस्ट का कन्वीनियंस भी हम लोग बैलेंस कर पाए। अच्छा, राजस्व की बात हम करते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था से इस सवाल की शुरुआत मैंने की। मेघालय में आपने एक लॉटरी की शुरुआत की, इजी लॉटरी, आपने राजस्व बढ़ने की बात कही, पर हकीकत यह है कि जहां कई राज्यों में लॉटरी पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, आप इसे लागू कर रहे हैं, इसे एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें? दो चीजें। सबसे पहले तो जो हमारे छोटे स्टेट्स हैं और हिल स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ पे हमारा रेवेन्यू मॉडल जो है या रेवेन्यू ऑप्शंस काफी कम है। बड़े स्टेटों में पॉपुलेशन ज्यादा है, सेंट्रल के शेयर ऑफ टैक्सेस में ज्यादा उनका डेवोल्यूशन होता है, जीएसटी में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो उनको ज्यादा मिलता है। तो हमारे स्टेट्स जो छोटे स्टेट्स हैं उनका जो है रेवेन्यू का जो मॉडल और रेवेन्यू का जो एक तरीके से हमें रेवेन्यू मिलता है वो काफी कम है। तो छोटे स्टेटों को अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं टैक्स बढ़ाने के लिए। तो लॉटरी एक तरीके से एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है जो काफी छोटे स्टेटों ने अपनाया है, और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, डेकेड से और सेंचुरीज से अलग अलग देशों ने, अलग अलग स्टेटों ने लॉटरी चलाया है। तो हमारा रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो ऑनलाइन जो है, जो देश में पहली बार आया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉटरी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे पेपर लॉटरी ज्यादा चलता था, लेकिन पेपर लॉटरी में एक तरीके से उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और ट्रांसपेरेंसी उसमें कम है। तो कितने टिकट बिके, किसको टिकट बिके, प्राइस निकला कि नहीं निकला, टैक्स आया कि नहीं आया, ये पेपर लॉटरी में ढूंढना और इसमें पूरा एक तरीके से मॉनिटर करना काफी मुश्किल है। ऑनलाइन लॉटरी का जो बेनिफिट यही है कि एक विन विन है। एक चीज, हम लोग किसको टिकट बेच रहे हैं उसका पूरा केवाईसी हमारे पास है। दूसरा कि जो प्राइस मिल रहा है वो भी पूरा ट्रांसपेरेंट वे में, किस तरह नंबर निकला, कौन जीता, ये सब एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा, और विनर का एक तरीके से नाम, इंफॉर्मेशन सारा जो है ट्रांसपेरेंट मैनर पे निकलेगा। तीसरा जो है, हमारी सरकार को जो टैक्स मिलना चाहिए वो भी ऑनलाइन होने की वजह से एक एक टिकट का जो टैक्स है वो कहीं भी मतलब माइनस नहीं होगा और उसका हमको पूरा बेनिफिट मिलेगा। संगमा जी, मणिपुर का मामला, मैं इस पर कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। पूर्वोत्तर राज्य होने के नाते क्या मेघालय पर भी मणिपुर की अशांति का प्रभाव पड़ा है? तो जब कहीं पे भी किसी एरिया में भी अनरेस्ट होता है तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट सोशली, इकोनॉमिकली और लॉ एंड ऑर्डर वाइज उसका इंपैक्ट रहता है। तो इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं होगा ये कहना गलत है, इंपैक्ट है। और हम सब चाहते हैं कि मणिपुर में शांति आए, और हम सब चाहते हैं कि जो मणिपुर का जो प्रॉब्लम अभी है, एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस जो नहीं है अभी आज पब्लिक में, वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आए और लोग शांति के लिए, पीस के लिए, कम्युनिटीज अगर एक साथ मिलकर बातचीत कर कर इसे रिजॉल्व कर पाए तो मेरे ख्याल से ये मणिपुर के लिए ही नहीं लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इससे इसकी भलाई होगी और इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरीके से शांति आएगी। क्या आप खुलकर ये कह सकते हैं कि सेंटर ने अपनी तरफ से जितने जरूरी कदम थे वो सब उठाए, या फिर केंद्र सरकार को और करने की जरूरत थी? मणिपुर के मुद्दा जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को अगर हम लोग अभी एनालाइज करें तो मेरे ख्याल से हमारे पास समय नहीं रहेगा। लेकिन जो पिछले महीनों में और कुछ 1-1.5 साल में जो वहां पे स्थिति हुई, अलग अलग कम्युनिटीज इफेक्ट हुए, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्थिति आई, और उन एरियाज में भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे,
सपोर्ट दे स्टेट गवर्नमेंट को, फोर्सेस को मोबिलाइज करे। तो इन मामलों में एक तरीके से भारत सरकार का पूरा सपोर्ट और पूरा एक तरीके से एक कमिटमेंट रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आज जो वहां पे स्थिति है, उस स्थिति को सुधारने के लिए जो पहले हुआ वो उसको भूलकर और उससे पीछे छोड़कर हमें आगे के बारे में सोचना है। और वो लेवल तक आने के लिए एक तरीके से आज पब्लिक में एक विश्वास नहीं है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो चाहेंगे कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है भारत सरकार की तरफ से आए, जहां पे कोई पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो जो सभी लोगों को जोड़ पाए। फिर से बातचीत के लिए शायद एक दिन में 2 दिन में ना हो, समय लगे, लेकिन शुरुआत कहीं हो, और ये शुरुआत जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से होगा। तो इस मामले में भारत सरकार को कुछ न कुछ स्टेप लेना पड़ेगा और एक पॉलिटिकल स्ट्रांग मैसेज देना होगा कि हम लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकली इसको, सोशली इसको रिजॉल्व कर